एक नया साधारण सा 100 रुपए का नोट जो आपकी जेब में पड़ा है उसकी वजह से हमारी जीडीपी 24% गिर गई है। मगर आने वाले साल के अंदर हमारी जीडीपी पूरे विश्व भर के अंदर सबसे तेज डेवलप करने वाली जीडीपी बनने वाली है। हमारी जीडीपी चाइना वायरस की वजह से काफी डाउन आ चुकी है, 23.9% डाउन आ चुकी है। मगर चाइना की जीडीपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। कोई बड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये जान लीजिए कि ये 100 रुपए का नोट आपने खर्च कर दिया होता तो 3 महीने के अंदर 100 बार एक जगह से दूसरी जगह जाता और 10,000 रुपए जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट करता। 4 फैक्टर्स की वजह से जीडीपी डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है कंज्यूमर, आपने कितना खर्चा किया उसकी वजह से जीडीपी के अंदर उतार या चढ़ाव आता है। अगर आप खर्चा नहीं करेंगे तो जीडीपी नीचे गिरेगी ही गिरेगी। दूसरा फैक्टर इंडस्ट्री का आता है, इंडस्ट्री कितना खर्चा करती है। इंडस्ट्री अगर खर्चा करना बंद कर देती है, मजदूरों को हायर करना बंद कर देती है तो जीडीपी डाउन आ जाती है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है और साथ ही के अंदर वेजेस, सैलरी वगैरह ये सब चीजें भी जरूरी होती हैं। तीसरा फैक्टर होता है सरकारी खर्च, सरकार कितना खर्च कर रही है वो भी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट होता है, क्योंकि जीडीपी का मतलब ही खर्चा या फिर सर्कुलेशन है। तो सरकार यहां पर जितना ज्यादा खर्च करेगी उतना ही ज्यादा जीडीपी हमारी बढ़ जाएगी। सरकार को खर्चा करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सैलरी देनी चाहिए, नए नए प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा डालना चाहिए, मगर उसके पास में होगा तभी डालेगी। चौथा छोटा सा फैक्टर होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं उसका रिजल्टेंट होता है वो जीडीपी के अंदर काउंट होता है। केवल ये 4 फैक्टर ही मोटे तौर पर जीडीपी को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जितनी आपको बहस करनी है करते रहो, कुल मिला के यही आता है। इन चारों के अंदर से भी ये 2 जो बड़े फैक्टर्स हैं ये 80% से ज्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है। सरकारी खर्च 15% से भी कम कंट्रीब्यूट करता है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट 5% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब पहली बड़ी बात जो आपके समझ में आ गई कि ये छोटा सा नोट अगर आपकी जेब में पड़ा रहा तो इसने जीडीपी में कोई फायदा नहीं दिया, मगर इसने अगर 100 हाथ बदले 90 दिनों के अंदर तो ये 10,000 रुपए की जीडीपी के बराबर था। चाइना वायरस की वजह से हमें लॉकडाउन का सामना करना पड़ा और कंज्यूमर इंडस्ट्री जो कि 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है उसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं हुए। अप्रैल मई जून 3 महीने लॉकडाउन के अंदर निकले हैं, कोई काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, इसीलिए जीडीपी का 80% जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो डाउन आ गया। मगर फिर भी अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने इस बार कुछ ज्यादा करीब 4% एक्स्ट्रा खर्चा किया और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी हमें कुछ ज्यादा फायदा हुआ। इन सब की वजह से केवल 23.9% ही जीडीपी के अंदर गिरावट दर्ज की गई। पिछले साल इसी समय में आप खर्चा कर रहे थे, उस खर्चे से दूसरा कर रहा था, तीसरा कर रहा था और चौथा कर रहा था। मामला यहां प्रॉफिट लॉस का नहीं, केवल और केवल खर्चे का है। तो इसी हिसाब से अगले साल ये जीडीपी जितना नीचे गई है उससे ज्यादा ऊपर आएगी, वो अपने आप में रिकॉर्ड बनेगा। एक और बड़ी बात जो जीडीपी की सबसे बड़ी समस्या है वो है यहां का गोल्ड के प्रति लोगों का लगाव। इंडिया की जीडीपी को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है सोना। आपने सोना खरीद के घर में रख लिया तो वो वहां पर स्टेबल हो गया, वो लोगों के पास में ट्रांसफर नहीं होगा और जब तक वो नहीं होगा तब तक जीडीपी के अंदर उसका फैक्टर नहीं आएगा। इंडिया की सरकार के पास में केवल 6,000 टन का गोल्ड रिजर्व है, वहीं पर जनता के पास में माना जाता है विश्व में सबसे ज्यादा 25,000 टन गोल्ड का रिजर्व है, जो उन्होंने एक तरीके से रोक के रखा है, स्टेबल कर दिया है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं हो पाता। मानसिकता हमें बदलनी पड़ेगी अगर जीडीपी बढ़ानी है तो। गोल्ड एक ऐसी चीज है जिसको आप जीडीपी से बाहर निकाल लेते हो और जीडीपी को रोक देते हो। दूसरी ओर चाइना इतना बड़ा धूर्त है, पाखंडी है कि वो अपना गोल्ड का रिजर्व तक नकली रखता है। चाइना के लोग सोना नहीं रखते और वहां की गवर्नमेंट तक इतनी दगाबाज है कि गोल्ड के रिजर्व के अंदर भी तांबा रखा हुआ है। उनका सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है। इंडिया की जीडीपी का 40% हिस्सा तो लोगों ने अपने घर में गोल्ड के हिसाब से बंद कर रखा है। ये जो 25,000 टन आपके घरों में सोना पड़ा है वो जीडीपी का 40% से भी ज्यादा हिस्सा है, जिसको हम आगे बढ़ने ही नहीं देते। भारत की जीडीपी की चिंताजनक स्थिति की असली कारण यहां के लोगों की मानसिकता है। सोना खरीद के रखेंगे शादियों के लिए 10 तोला, 20 तोला, 50 तोला, 100 तोला, जितना हो सकता है उतना ज्यादा से
ज्यादा सोना खरीदकर जीडीपी से उस पैसे को बाहर निकाल लेते हैं। रघुराम राजन ने इस बारे में एक ब्लॉग लिखकर चिंताजनक स्थिति के बारे में अभी अभी अवगत कराया है। यह बात पूरे विश्व को पता है कि हमारी जीडीपी दोबारा से शूट अप करेगी, मगर उसके अंदर भी एक बड़ी समस्या की ओर रघुराम राजन ने इशारा किया है। अपने ब्लॉग में रघुराम राजन लिखते हैं कि जल्दी ही लोगों की अर्निंग्स तो बढ़ जाएंगी, मगर उनके अंदर स्टोर करने की क्षमता है वो और ज्यादा बढ़ने की संभावनाएं लग रही है। यानी कि उनका अंदेशा है कि हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर करने में लग जाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो ज्यादा स्टोर करेंगे। मतलब जीडीपी को बढ़ाने की जो हमारी काबिलियत है वो हमें अच्छी तरीके से पता है। रघुराम राजन उसी ओर इशारा कर रहे हैं। चीन के कोरोना वायरस आने के बाद का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है कि चाइनीज युआन की कीमत लॉकडाउन वाले दिन से बेहताशा बढ़ी है। चीन की जो ग्लोबल साजिश थी वो सफल हो गई, मगर क्या डॉलर के ऊपर भी इसका फर्क पड़ा है? आप ये देख सकते हैं कि डॉलर की हालत भी खस्ता है और जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो बता रहा है कि डॉलर गिर रहा है, युआन बढ़ रहा है। इन दो चीजों ने पूरे प्रकरण का पर्दाफाश कर दिया है। पहली बात तो यह कि चाइना ने जानबूझकर पूरे वर्ल्ड को लॉकडाउन वाली स्थिति के अंदर पहुंचाने के लिए पहले से तैयारियां कर रखी थी, क्योंकि केवल चाइना के अंदर एक छोटे से शहर के अलावा कहीं लॉकडाउन नहीं लगा। उसके साथ ही चाइना ने जीडीपी को ऊपर रखने के लिए गोल्ड के अंदर धोखाधड़ी हो या जो भी पैंतरा हो वो सारे के सारे पैंतरे लगा रखे हैं। दूसरी ओर इंडियंस के अंदर सारे पैंतरे फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहां के लोगों को पैसा मिलता है वो सोने में डाल लेते हैं। और इसीलिए ये जो 100 रुपए का नोट आपकी जेब के अंदर पड़ा है ये जीडीपी को डाउन कर रहा है। जीडीपी का मतलब खर्चा है। उम्मीद है ये जटिल जानकारी आपको बड़े सिंपल तरीके से समझ आ गई होगी। तो आगे से जब भी किसी के साथ बहस करें तो कम से कम सही तथ्यों के ऊपर आप बहस कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।